और इसी मार्गशीर्ष मास में, जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, इसी मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आर्द्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर। अब लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर करा है कि भगवान शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आर्द्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण कर। शिव महापुराण में तो यहां तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है, 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है, और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आर्द्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आर्द्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक नंदी शंकर भगवान के शिवलिंग का मूल माना गया। कभी अगर आप लोग द्वारका जाएं तो गोवत्स तीर्थ का दर्शन अवश्य करें, जहां पर भगवान शंकर के शिवलिंग में नंदी की प्रतिबिंबता दर्शित होती है। और ये केवल एक प्रसंग नहीं है। एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी ने भी भगवान शंकर के, जब भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहीं ओझल हो गए, छुप गए, दिखे नहीं, मिलते नहीं, सामने नजर आते नहीं, तब मां पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी से, भगवान नंदी से, नंदीश्वर से, भगवान शिव के बारे में बहुत सारे आराधना करी, साधन। कई लोग हंसी करते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं क्या कि नंदी के
शिव जी का दर्शन कर कर जब हम जाते हैं और नंदी के कान में अगर मंत्र कहते हैं तो लोग बाग हंसते हैं, बताओ पत्थर का नंदी है, पाषाण का नंदी है और उसके कान में ऐसी बात कर कर लोग जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी नारी का गर्भ 2-3 महीने का होकर या 2-4 महीने का होने के बाद अगर गर्भ अवर्षण हो जाता है, बच्चा नहीं दे पाता है, फिर बच्चा ठहरता है, फिर बच्चा चले जाता है, गर्भ ठहर ही नहीं पाता है, उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। सात बेलपत्र शिव जी के सामने जो नंदी विराजमान है उस नंदी पर समर्पित करें। घर में थोड़ा सा चावल पकाकर उसमें थोड़ा मूंग मिलाकर एक बेलपत्र रखकर किसी भी दिन नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर कोई वृषभ को, कोई बेल को, कोई नंदी को थोड़ा सा चावल, थोड़ा मूंग और एक बेलपत्र रखकर उसको खिला दे। और उसके बाद जब गर्भस्थ धारण करते हैं फिर वो बच्चा समाप्त नहीं होता, पूर्ण बच्चा जन्म लेता है। और उसका भी कथा यहाँ, उसका भी पत्र यहाँ पर है, देखो उसका भी पत्र। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। स्वयं मां जगज्जननी जगदम्बा नंदी के पास बैठकर नंदी से अपने हृदय की बात कहती हैं। स्वयं जगज्जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस डंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो। और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ। नंदीश्वर शिव ओघड़दानी है। और जो जैसी 17 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो जैसी वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले पर चढ़ा। शिव कृपा।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस भावना से आए, जिस भाव से। राजन, बलाहक राजा से सैनिक कर रहे हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा बाण मत चढ़ा। वो गाय का बछड़ा मर जाएगा। तुमने बाण छोड़ा, मान लो हिरण को नहीं लगा और गाय के बछड़े को लग गया तो गाय का बछड़ा तो मर जाएगा। गाय के बछड़े के तो प्राण छूट जाए। बाण नहीं चलाना। राजा बलाहा के मन में आया, हिरण के झुंड में और गाय का बछड़ा, हाँ उसकी मां नहीं है क्या? गाय की बछड़े की माता नहीं है क्या? नहीं, बछड़े की मां गाय माता तो नहीं दिखी, गौ माता तो नजर नहीं है, पर बछड़ा जरूर दिखा। चलो मैं चलकर देखो। बलाहक राजा आए और बलाहक राजा ने हिरण के झुंड को जो देखा तो हिरण का झुंड भागते 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 पेड़ों की छांव में झाड़ी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा भी उसी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा। अभी आपको कथा में कहा, आपको भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, केवल भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच जाए। परमात्मा पहुंच जाए। तुम्हें नहीं जाना है, भगवान स्वयं आता है। दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, बहुत बड़ा तकलीफ आ गई, तुम जाओ कहां? शिव के मंदिर। तुम कहां जाओ? शंकर के मंदिर। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, शिव का मंदिर है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। शिव से निवेदन करना प्रारंभ कर दो। मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दो। फिर वो तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दुख मिटाने के लिए जरूर आए, तुम्हारी तकलीफ मिटाने के लिए जरूर आए, कष्ट मिटाने के लिए जरूर आए। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, भगवान शंकर की ये 5 दिन की कथा तुम्हें इस पवित्र अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें लगता है हम कथा में गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर की कथा सुनने के लिए गए हो, पर याद रखना तुम कथा में नहीं गए हो। शंकर भगवान को तुम्हारी मन की मनोरथ, कोई कामना पूरी करना होगी तो तुम्हें पकड़कर कथा में लेकर आ, उसकी आपकी मन की इच्छा पूर्ण करना होगी तो परमात्मा आपको यहां लेकर आ गए। एक पत्र है, देखिए एक पत्र देखो। मेरा नाम आज भी विराजमान, बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से कोई ना कोई द्वारका गए होंगे, द्वारका गए होंगे तो वो गोवत्स तीर्थ भी गए होंगे। गए आप लोग दर्शन करने? द्वारका कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ जरा। द्वारकाधीश के दर्शन करने द्वारकापुरी आप गए हो? गोवत्स तीर्थ गए हो?
गयो, अरे वाह, प्रणाम आपके चरणों को नमन करते हैं। गोवत्स तीर्थ आज भी वहां पर विराट।